नमस्कार साथियों, आज हम लोग करने लगे हैं क्लास 12th हिंदी का एक पोइम जिसका नाम है पतंग। ठीक है, आज हम इसकी समरी देखेंगे। अभी तक हिंदी के 2 लेक्चर डल चुके हैं। सबसे पहला जो था आपका एक प्रोज डला, उसके बाद दूसरा प्रोज डला, अब एक सबसे पहला है पतंग। एंड इस पतंग में हम देखते हैं ये चैप्टर जो है या फिर ये जो पार्ट है, पार्ट नहीं बोलना चाहिए, जो अपना कविता या फिर जो गीत है, इसमें देखते हैं कि क्या जो आपका लेखक है या फिर जो कवि है वो कहना चाहते हैं ना। कविता का परिचय देखें तो पतंग कविता जो है वो अलौकिक दनवा के एकमात्र काव्य कांड की हिस्सा है। मतलब देखो, जो आपके आलोक दनवा नाम से आपके जो कवि हैं उनका ये इकलौता क्या बोलते हैं संग्रह, मतलब एकमात्र उनका काव्य खंड मतलब कि पोइट्री का हिस्सा है। ठीक है, ये एक लंबी कविता है जिसका तीसरा भाग पाठ्य पुस्तक में संकलित है। एक्चुअली ये जो पोइम है ये बहुत लंबी है, लेकिन देखो जो आपके जो आलोक दनवा हैं उन्होंने खाली एक ही पोइम लिखी थी पतंग। है ये काफ़ी लंबी पोइम, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इस कविता के माध्यम से बच्चों में पतंगों की इच्छा, उमंग और कल्पनाओं का क्या बोलते हैं जिक्र किया गया है हमारे कवि द्वारा। ठीक है, ऋतुओं का परिवर्तन यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले आपके पैराग्राफ में। एंड हम पैराग्राफ रीडिंग नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा इसका वो देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, ऋतु की परिवर्तन और श्राद्ध का आगमन। ठीक है, ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, ऋतु मतलब कि आपका जो सीजन है, सीजन में चेंजेस होना, एंड श्राद्ध नाम का जो आपका सीजन है उसका आगमन होना। अच्छा, इस कविता में कवि बताते हैं कि सावन और बादों के वर्ष समाप्त हो चुका था। सावन और बादलों का वर्ष समाप्त हो चुका था। इन्हीं महीनों में आकाश बादल से ढका रहता है। इन महीनों में बादल जो है आपका आकाश मतलब आकाश जो है वो बादलों से ढका रहता है। परंतु शरद ऋतु के आते ही आकाश साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। क्या होता है कि जैसे आपके सावन का महीना आता है, कहते हैं ना मानसून, सावन को अगर हम देखें तो मानसून का मंथ बोलते हैं। बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं उस महीने में, लेकिन सावन के महीने के बाद क्या होता है, सावन के महीने में जैसे बारिशें बहुत हो जाती हैं, उसके बाद अगर देखें तो जो आपका महीना आता है शरद ऋतु का, काफ़ी ज़्यादा साफ मौसम होता है, स्वच्छ मौसम होता है। और उसमें क्या बोलते हैं जो आपका आसमान है उसमें जो बादल लपेटे हुए थे चादरों की तरह, वो आसमान उन चादरों को हटा देता है, मतलब बादलों को अपने आसपास से हटा देता है। सुबह की लालिमा कवि को खरगोश की आंखों की जैसी लाल दिखाई देती है। सुबह की लालिमा मतलब यहाँ पे अलंकार का यूज़ किया गया है कि सुबह की जो लालिमा है उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पे खरगोश की आंखों के साथ, कि जो सुबह की चमक है, जैसे हम सुबह उठते हैं ना, वो हमने साइंस में पढ़ा था कि भाई सन जो होता है वो अपीयर रेड्स, तो वैसे जो उसकी लालिमा है वो रेडनेस है, वो ऐसी लगती है जैसे कि क्या बोलते हैं मानो खरगोश की लाल आंखें। एक्चुअली खरगोश की लाल आंखें होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, तो उसके हिसाब से दिखाया गया। ठीक है, शरद कई ऋतुओं को पार करके आता है, मतलब कहीं आपके सीजन्स को पार करने के बाद बिल्कुल लास्ट, क्योंकि देखो ना, अगर आपका अगस्त सितंबर आपका मानसून सीजन हो गया तो अक्टूबर नवंबर मतलब वो लास्ट के सीजन में आता है आपका शरद का सीजन। ठीक है, शरद ऋतु का मानवीकरण। अब इसका मानवीकरण किया गया है, मतलब मानवीकरण अलंकार का यूज़ किया गया है। कवि ने शरद ऋतु को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। जो शरद ऋतु है उसको बालक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और वह अपनी चमकीली संकेतों से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुलाती है। एक्चुअली ये जो आपकी शरद ऋतु होगी ये वो वाला सीजन हो गया जैसे आपका जो क्या बोलते हैं संक्रांत के टाइम पे होता है, मकर संक्रांति वाले टाइम पे, उस टाइम पे ना पतंगे बड़ी उड़ती हैं, या फिर रक्षाबंधन के टाइम पे, जन्माष्टमी के टाइम पे पतंगे बड़ी उड़ती है ना, तो ये वो वाला सीजन है। उस टाइम पे क्योंकि मौसम साफ होता है, बारिशें नहीं होती हैं, क्लियर स्काई होता है, इसलिए उस खुले आसमान में पतंग उड़ाने का रोमांच ही अलग होता है। ठीक है, वह अपनी चमकीली संकेतों से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुलाती है। शरद आकाश को मुलायम बना देती है। वही जैसे क्योंकि पहले बादल थे तो बादलों के कारण जो आकाश है वो काला घना घिरा हुआ था, बादलों के कारण बादलों की उसने चादर ओढ़ी हुई थी, लेकिन शरद ऋतु के आते ही ये आपका जो बादल है, जो आपका आकाश है वो मुलायम हो चुका है। अब उधर हम पतंगे उड़ा सकते हैं ताकि बच्चे पतंगों को आसानी से उड़ा सकें। अच्छा, बच्चों की कल्पना और पतंग। ठीक है, शरद ऋतु में केवल पतंग नहीं उड़ती है बल्कि बच्चों की कल्पनाएं और सपने भी आकाश में उड़ते हैं। बच्चे पतंग के सहारे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को ऊपर तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जैसे क्या होता है कि कुछ ना जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह साइड में होता है कि जैसे अब उनको ना कुछ सिग्नल देना होता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं ना, पतंग पे कुछ चीज़ लिखवाते हैं, मतलब ऐसी ना कस्टम पतंग आती है जिनमें वो लिखवाते हैं एंड उनको उड़ाते हैं, तो उनके थ्रू एक संकेत देना चाहते हैं। एंड एक और अगर इस कविता से निष्कर्ष निकालें तो ये भी है कि यार जो भी बच्चा है, जैसे खुला आसमान है तो मतलब वो खुले आसमान पे उड़ना चाहता है, काइंड ऑफ वैसे जैसे अब जितना दूर कोई पतंग उड़ा रहा है मतलब उसके खुले आसमान में उड़ने के क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम्स है काइंड ऑफ। अगर इसको मैं नेचुरल भाषा में बताऊं तो इसका मेरा यहाँ पे कहने का ये तात्पर्य है कि भाई जो आपके बच्चे हैं अगर हम उनको खुला आसमान दें, मतलब वी विल गिव देम अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दें और उनको हर एक जगह पे सपोर्ट करें, तो वो जिस तरह से खुले आसमान में पतंगे उड़ सकती हैं जो कि बहुत दूर तक जा सकती हैं, उसी तरह से बच्चे भी काफ़ी दूर जा सकते हैं और देश की प्रगति हो सकती है। ये मेरा निष्पक्ष है, मैंने बताया, बाकी पता नहीं ये है कि नहीं इसमें। ठीक है,
अच्छा, कभी बच्चों की तुलना कपास से करता है। अब बच्चों की तुलना कपास से करता है, जैसे कपास सफ़ेद, मुलायम और शुद्ध होता है, वैसे ही बच्चे जन्म से निर्मल और कोमल होते हैं और पवित्र स्वभाव के होते हैं। हाँ, बच्चे बिल्कुल पवित्र होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चों को कपास से जोड़ा गया है कि जिस तरह कपास जो होता है निर्मल होता है, उसी तरह से बच्चे भी कोमल और मुलायम किस्म के होते हैं। ठीक है? उनका मन स्वच्छ होता है और निष्कलंक होता है, उनके कोई कलंक मतलब कि कोई पाप नहीं करते, क्योंकि अभी-अभी बच्चे पैदा हुए हैं, तो बच्चे पाप नहीं करते हैं, तो उनकी निर्मलता और उनकी कोमलता को दिखाया गया है। ठीक है? उत्साह, रोमांच और जोखिम को देखें। पतंग उड़ाते समय बच्चे उत्साहित होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत उत्साहित होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई होता है ना कि सामने वाले की पतंग काटनी है, यहाँ पे मेरे को दूर पतंग लेके जानी है। वे चारों दिशाओं में दौड़ते हैं। जब जैसे किसी की पतंग कट गई तो गई, और भागते-भागते गाँव के टाइम, अभी तो पता नहीं, पहले तो बड़ा करते थे गाँव में ना, बच्चे भागते-भागते जाते, जिधर भी पतंग गिरती थी उधर उठा लेते थे उसकी पतंग, जिसकी काट दी पतंग उन्होंने, है ना? तो वही बच्चे चारों ओर दौड़ते हैं, मानो ढोल नगाड़े पर नाच रहे हों। कभी-कभी वह ऊँची छतों के किनारे तक पहुँच जाते हैं। तो वही जैसे पतंग गिर गई, पतंग को उठाने के लिए, चोरी करने के लिए दूर-दूर के छोटे-छोटे किनारों तक पहुँच जाते हैं, ऊँची-ऊँची छतों तक पहुँच जाते हैं, जहाँ गिरने का खतरा रहता है। फिर भी उनका शरीर का लचपन उन्हें बचा लेता है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे जोखिम जो है ना, जोखिम किस चीज़ का बताया गया कि भई ये बच्चे ऊँचे-ऊँचे छतों पर चले जाते हैं, जहाँ पे गिरने का खतरा होता है, लेकिन फिर भी वो जोखिम उतारते हैं। क्यों? क्योंकि वो पतंग उड़ाने के लिए अत्यंत उत्साहित होते हैं। अच्छा, निडरता और आत्मविश्वास को देखें। यदि बच्चे गिर भी जाते हैं तो अधिक चोट नहीं लगती है, क्योंकि उनका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो वह अधिक निडर हो जाते हैं। अगर वो गिरेगा, उसको चोट ज़्यादा नहीं लगेगी, तो निडर हो जाते हैं। उनके मन में डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि एक ही तो डर था कि गिर जाएँगे, अब वो गिर गए तो उसके बाद कौन सा डर बचा। और उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, वह दुगनी उत्साह और साहस के साथ फिर पतंग उड़ाते हैं। ठीक है? अच्छा, बच्चों का जोश और ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके पैरों के चारों ओर चारों ओर पृथ्वी और भी तेज़ी से घूम रही है। मतलब ऐसा बच्चों का उत्साह इतना ज़्यादा होता है, इतनी एनर्जी होती है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके चारों पाँव के, मतलब पृथ्वी उनके पाँव के आस-पास ही घूम रही है, मतलब इतना तेज़ उत्साह होता है, वो कहने का तात्पर्य ये है। एंड इस प्रकार कविता में बचपन की उमंग, साहस, स्वतंत्रता और उत्सव का क्या बोलते हैं, बताया गया है कवि द्वारा कि भई, मतलब निष्कर्ष निकालें इस कविता का, तो इस कविता में कवि ने बच्चों के द्वारा यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की है, जिस तरह से ऋतुएँ बदलती हैं, उसी तरह से बच्चे भी अपने स्वभाव को बदलते रहते हैं। जिस तरह से जब शरद ऋतु आती है, मतलब क्या बोलते हैं आपके ये जो क्या बोलते हैं, सावन के बाद आपकी जो शरद ऋतु आती है, तो उस समय पे जैसे आसमान मुलायम हो जाता है, उसमें पतंग उड़ा सकते हैं। उसी तरह बच्चे भी क्या बोलते हैं, जैसे-जैसे बिल्कुल नए-नए पैदा होते हैं ना, तो बड़े मुलायम किस्म के होते हैं, बड़े सॉफ्ट होते हैं। उनको किससे कंपेयर किया? कपास से कंपेयर किया गया। एंड बच्चे आसमान में पतंग उड़ाना चाहते हैं। उनकी पतंग उड़ाने की अभिलाषा से कवि ये दिखाना चाहता है कि अगर हम बच्चों को खुला आसमान दें, तो बच्चे दूर तक उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। बस उनको एक स्पोर्ट चाहिए, एक स्पोर्टर चाहिए जो कि स्पोर्ट करे, है ना? दैट्स इज़ ऑल फ्रॉम दिस पोएम। लगता है कि ये वाली कविता अच्छी लगी होगी। एंड बाकी हम खाली एक्सप्लेनेशन वाला ही पार्ट करें, तो सारांश ही यहाँ पे बताई जाएगी। अभी हम अगली पोएम को देखते हैं। धन्यवाद।